आज कहीं ब्यूरो हेड हो सकते थे, कहीं किसी बड़ी पत्रिका, कहीं किसी बड़े अखबार को संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। हम सब के लिए मूल निवास और भू कानून की इस लड़ाई के लिए लगातार पिछले 1.5 साल को सड़कों पे हैं। हर बात छोड़कर वो सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अब आपको संबोधित करें, अपने संघर्ष में हम सबको शामिल करें। हम तुम्हारे साथ हैं। मोहित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, साथियों, आज आप लोगों ने उत्तराखंड सरकार हिला दी है। ये सरकार आपकी ताकत के आगे, आपके संघर्ष के आगे हिलने लगी है। और धामी जी जो चैन की नींद सोए हुए थे, जिन्होंने इस प्रदेश में लूट के रास्ते खोले हुए थे, वो नींद से जागे और कहने लगे हम मजबूत भू कानून की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, ये जनता से छल करना बंद कर दीजिए, हमारी जनता को धोखा देना बंद कर दीजिए। जब जब जनता सड़कों पर आती है, हमारे लोग, हमारी मातृशक्ति सड़कों पर आती है, तब तक धामी जी कहते हैं कि हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं। 2 साल से हम यही सुन रहे हैं और हमें ये बात समझनी होगी। इस प्रदेश में जो जमीन की खुली लूट के रास्ते खोले हैं, उसी भाजपा सरकार में धामी और त्रिवेंद्र रावत ने खोले हैं। इस प्रदेश में आज तक आप देखिए, भू माफिया इस राज्य में आ गए हैं। वो हमारी जमीनों को लूट रहे हैं, कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं और हमारे लोग नौकर बन रहे हैं। हम अपने लोगों को नौकर बनता हुआ नहीं देख सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे लोगों की जमीनें उनको उनका मालिकाना हक मिले। हमारे लोग चौकीदार नौकर नहीं, मालिक बनने चाहिए। लड़ाई उसको लेकर है। हमारे लोगों को पहला अधिकार इस राज्य में नौकरियों में होना चाहिए। यहाँ के मूल निवासियों को हम चाहते हैं रोजगार में, सरकारी योजनाओं में, ठेकेदारी में, तमाम संसाधनों में पहला अधिकार मूल निवासी का होना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या मूल निवासियों को पहला अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप देखिए, आप बताइए, क्या इस राज्य में भू कानून मजबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या इस राज्य में ड्रग्स का कारोबार बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो हमको इसी तरह एक होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, हमारी सरकार के सांसद विधायक कह रहे हैं इस राज्य में बंगालियों को आरक्षण दिया जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं मूल निवासियों को 90% आरक्षण इस राज्य में दिया जाए? आप कह रहे हैं यहाँ पे बंगाली भाषा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। हम कह रहे हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए। ये इस राज्य में नहीं चलेगा। इस राज्य में छठ पूजा पर छुट्टी होती है और एकादश पर कोई छुट्टी नहीं होती, कोई त्योहार नहीं होता। हम चाहते हैं एकादश पर छुट्टी हो। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी पहचान इस राज्य में बचे। लड़ाई उसको लेकर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे युवा, हमारी मातृशक्ति जिन्होंने इस राज्य को बनाया है, संघर्ष किया है, आज हमारे लिए नौकरियां नहीं है। एम्स में आप देखिए, क्या आप लोगों के बच्चे नर्सिंग स्टाफ में हैं? आप लोगों के बच्चे नर्सिंग स्टाफ में हैं? और
और यहाँ स्थिति क्या है इस राज्य की, मैं आपको बताता हूँ। कल के आए हुए लोग जो यहाँ के मूल्य हैं, फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर इस राज्य में जमीन ले रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं। ये हमारा हक मार रहे हैं। ये हक मारने वाले लोग भी कान खोलकर सुन ले, आपने इसी तरह हक मारा हमारा, इसका भी आपको जवाब मिलेगा। यहाँ के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, यहाँ के मूल निवासी अब बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ के मूल निवासी समझ चुके हैं आज हमें अपने बच्चों के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ना है। अगर नहीं लड़े तय मानिए हमारा वजूद, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान, हम सब कुछ मिल जाएगा। लड़ना है हमको इस लड़ाई को, अंतिम सांस तक लड़ना है। ये हमको आज यहाँ से संकल्प लेने का जाना है। आप देखिए ऋषिकेश में भाई आशुतोष के साथ क्या होता है, सबने देखा। सारे के साथ क्या होता है, योग डिमरी के साथ सरेआम योगेश डिमरी को पीटा जाता है। क्या आपको दुख नहीं होता? बताओ, आपको दुख नहीं होता है? मूल निवासी पीटा जाएगा और हम चुप रहेंगे? इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा भाई सुगन सिंह नेगी सरेआम मंत्री के हाथों पीटा जाता है, हम चुप रहेंगे? हम इसका बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी सुन ले, प्रेमचंद अग्रवाल जी सुन ले, हम इसका बदला लेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं, हमने कहा वीआईपी का खुलासा करो, वीआईपी का खुलासा करो, और प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कोई वीआईपी नहीं है, वीआईपी रूम है। हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता है और प्रेमचंद अग्रवाल वीआईपी को बचाने की साजिश करता है। ये लोग हमारे हैं क्या? हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं क्या? ये इस राज्य में नहीं चलेगा। आप देखिए इस राज्य में अवैध बस्तियों को मालिकाना हक दिया जा रहा है, और जो पहाड़ में कारोबार करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। पहाड़ के लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को, और अवैध बस्तियां बसाई जा रही हैं। क्यों बसाई जा रही है? वोट बैंक के लिए। ये यहाँ की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। जो आज मैं बात करना चाहता हूं, एक बात आप लोग भी समझ जाइए, जो इस राज्य में राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, हमारी डेमोग्राफी बदल रही है, आने वाले समय में जो राष्ट्रीय पार्टियों में जुड़े हुए लोग हैं, अन्य लोग हैं, विधायक बनने का सपना मत देखना भी। ये स्थिति इस राज्य में हो गई। ये विधायक कैसे बनेंगे हमारे लोग इस राज्य में? इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, कैसे प्रधान बनेंगे, कैसे क्षेत्र पंचायत बनेंगे? कोई नहीं बन पाएगा इस राज्य में। हमारी राजनीतिक हैसियत खत्म करने की साजिश हो गई है। ये लड़ाई राष्ट्रीय पार्टियों में जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों और नेताओं की भी हम लोग लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई, वो नहीं लड़ रहे।